हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पेल्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर, जनरल साइंस के इस सीरीज़ में हम आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स के अहम और दिलचस्प सवालात लेकर आए हैं जो मुख्तलिफ इम्तिहानात में मददगार साबित होंगे और आप लोगों के जनरल नॉलेज को भी मजबूत करेंगे। ये सवालात स्पीड, फोर्स, एनर्जी, लाइट, मैग्नेटिज़म और मशहूर साइंसदानों की दरियाफ्तों से मुताल्लिक़ है और इस मुख्तसर सी वीडियो से आप लोग बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे। तो वीडियो को हमारे साथ आखिर तक लाजमी देखिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी? रफ्तार की इकाई क्या है? आंसर है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी वह मकदार है जो किसी जिस्म की एक ख़ास सिमत में वक्त के साथ पोजीशन की तब्दीली को ज़ाहिर करती है। इसकी इकाई मीटर फी सेकंड है, यानी एक जिस्म एक सेकंड में कितने मीटर फासला तय करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, What is the SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की इकाई क्या है? आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन से मुराद रफ्तार में तब्दीली की शरह है। इसकी इकाई मीटर पी सेकंड स्क्वायर है, जो ये बताती है कि हर सेकंड में रफ्तार कितनी बढ़ती या घटती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, What is the SI यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम की SI इकाई क्या है? आंसर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मकदारी हरकत यानी मोमेंटम किसी जिस्म के वज़न और रफ्तार का हासिल ज़रब है। इसकी इकाई किलोग्राम मीटर फी सेकंड है, जो ये ज़ाहिर करती है कि जिस्म कितनी ताकत से हरकत में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टार्क? टार्क की SI इकाई क्या है? आंसर है न्यूटन मीटर। टार्क किसी क़ुव्वत का घुमाने वाला असर है। इसकी इकाई न्यूटन मीटर है, यानी अगर क़ुव्वत को मरकज़ से कुछ फासले पर लगाया जाए तो वह घूमने की हरकत पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर? पावर की SI इकाई क्या है? आंसर है वाट। ताकत काम करने की शरह को कहते हैं। इसकी इकाई वाट है और एक वाट का मतलब है कि एक सेकंड में एक जूल का काम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, What is the escape velocity of Earth? ज़मीन की फरारी रफ्तार क्या है? आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। escape रफ्तार वह कम से कम रफ्तार है जिससे कोई जिस्म ज़मीन की कशिशी शकल यानी ग्रेविटी से निकल जाए। ज़मीन के लिए ये रफ्तार 11.2 किलोमीटर फी सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, Who invented the first telescope? पहला दूरबीन किसने इजाद किया? आंसर है गैलीलियो गैलीली। इतालवी साइंसदान गैलीलियो गैलीली ने 1609 में दूरबीन को बेहतर बनाया और इसे चांद, सियारों और सितारों के मुताले के लिए इस्तेमाल किया। इससे जदीद फल्कियात यानी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की बुनियाद पड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 है, Which type of mirror is used in headlights of vehicles? गाड़ियों के हेडलाइट्स में कौन सा आईना इस्तेमाल होता है? आंसर है कनकेव मिरर। गाड़ियों के हेडलाइट्स में कनकेव मिरर इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये रोशनी को एक ताकतवर मुतवाज़ी किरणों की शक्ल में आगे भेजते हैं ताकि दूर तक रोशनी जा सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, Which type of mirror is used as rear view mirror in vehicles? गाड़ियों में पिछला मंजर दिखाने वाला आईना कौन सा होता है? आंसर है कन्वेक्स मिरर। गाड़ियों के पिछला मंजर दिखाने वाले आईने में कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर चौड़ा मंजर दिखाते हैं और ड्राइवर पीछे का ज़्यादा इलाका देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, Who discovered X-rays? X-rays किसने दरियाफ्त किए? आंसर है विल्हेम रोवेंगटन। विल्हेम रोवेंगटन ने 1895 में X-rays दरियाफ्त किए। ये बरक़ी मकनातीसी शुआएं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो ज़्यादातर तिब में हड्डियों के अंदरूनी अज़ा को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन 11 है, Who discovered radioactivity? तापकारी किसने दरियाफ्त की? आंसर है हेनरी बेकरेल। 1896 में हेनरी बेकरेल ने यूरेनियम साल्ट पर तजर्बात करते हुए तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी दरियाफ्त की। इस दरियाफ्त ने एटमी साख और एटमी तवानाई को समझने में बहुत मदद फराहम की। क्वेश्चन नंबर 12 है, Who discovered रेडियम एंड पोलोनियम? रेडियम और पोलोनियम किसने दरियाफ्त किए? आंसर है मारी क्यूरी। मारी क्यूरी ने अपनी शौहर पियर क्यूरी के साथ मिलकर 1898 में रेडियम और पोलोनियम दरियाफ्त किए। वो नोबल इनाम हासिल करने वाली पहली खातून थी और रेडियो एक्टिविटी के मैदान में अहम कारनामे सरअंजाम दिए।
क्वेश्चन 13 है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बरक़ी मुज़ाहमत की इकाई क्या है? आंसर है ओहम। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बरक़ी रूह के बहाव की मुखालफत को कहते हैं। इसकी इकाई ओहम है जो जर्मन साइंसदान जॉर्ज ओहम के नाम पर रखी गई है। क्वेश्चन 14 है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। बरक़ी रूह नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? आंसर है एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए एमीटर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमेशा सर्किट के साथ सिलसिलावार सीरीज़ जोड़ा जाता है। क्वेश्चन 15 है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बरक़ी पोटेंशियल फ़र्क नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? आंसर है वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया जाता है। इसे हमेशा सर्किट के साथ मुतवाज़ी यानी पैरेलल जोड़ा जाता है। क्वेश्चन 16 है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बरक़ी मुज़ाहमत नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? आंसर है ओहम मीटर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नापने के लिए ओहम मीटर इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ी सी वोल्टेज देकर पैदा होने वाली रो को नापता है। क्वेश्चन 17 है विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। बरक़ी बार ज़ख़ीरा करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? आंसर है कैपेसिटर। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी को ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तवानाई को बरक़ी मैदान में महफूज रखता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़िल्टरिंग और तवानाई ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 18 है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मक़नातीसी मैदान की ताकत की इकाई क्या है? आंसर है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की ताकत की इकाई टेस्ला है जो मशहूर साइंसदान निकोला टेस्ला के नाम पर रखी गई है। ये मक़नातीसी मैदान की शिद्दत को ज़ाहिर करती है। क्वेश्चन 19 है विच डिवाइस कन्वर्ट्स AC इंटू DC। AC को DC में तब्दील करने वाला आला कौन सा है? आंसर है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बरक़ी रो को AC से DC में तब्दील करता है। ये आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक आलात के पावर सप्लाई में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच डिवाइस कन्वर्ट्स DC इंटू AC। DC को AC में तब्दील करने वाला आला कौन सा है? आंसर है इन्वर्टर। इन्वर्टर इलेक्ट्रिक करंट को DC से AC में तब्दील करता है। ये आमतौर पर UPS और शमसी तवानाई के निज़ाम में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 21 है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड। रोशनी का 7 रंगों में बिट जाना क्या कहलाता है? आंसर है डिस्पर्जन। जब सफ़ेद रोशनी एक शीशे के मंशूर से गुजरती है तो ये 7 रंगों में तकसीम हो जाती है। इस अमल को तहलीली नूर यानी डिस्पर्जन कहते हैं। क्वेश्चन 22 है विच कलर ऑफ लाइट्स हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। रोशनी का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा छोटी वेवलेंथ रखता है? आंसर है वायलेट। बेनिफ्शी यानी वायलेट रोशनी की वेवलेंथ सबसे छोटी है यानी तकरीबन 380 नैनोमीटर और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 23 है विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। रोशनी का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रखता है? आंसर है रेड। सुर्ख यानी रेड रोशनी की वेवलेंथ सबसे बड़ी यानी तकरीबन 700 नैनोमीटर और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। इस वजह से ये रोशनी सबसे कम मुड़ती है। क्वेश्चन 24 है विच फिनोमेना एक्सप्लेन्स व्हाई स्टार्स ट्विंकल। सितारे टमटमाते क्यों है? कौन सा मजहर इसकी वजाहत करता है? आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सितारे टमटमाते हुए नज़र आते हैं क्योंकि इनकी रोशनी जब ज़मीन के माहौल से गुजरती है तो मुख्तलिफ कसाफत वाली हवाओं की तहों से गुजरकर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का शिकार होती है। क्वेश्चन 25 है विच फिनोमेना एक्सप्लेन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रोशनी का एक ज़रिया से दूसरे ज़रिए में मुड़ना किस मजहर की वजह से होता है? आंसर है रिफ्रैक्शन। रोशनी जब एक ज़रिया यानी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी रफ्तार बदलने की वजह से मुड़ जाती है। इस मजहर को रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे साथ रहिए।
اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لازمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔